है ना। ईश्वर, ईश्वर क्या है? शिव, शिव, शिव का अर्थ होता है शिव। ई को अलग कर दो तो क्या बचा? सब सब बचा ना, बस खत्म होगा। सामान्य खत्म। तो ई के अंदर जो स्वर है वही ईश्वर है। आप स्वयं ईश्वर है, आत्मा सर्वभूतान है, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है ना। तो हमें ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं, मैया मतलब निज का बोध करा दे। वो ईश्वर है। कौन है ईश्वर? वंदे बोधे मह्यम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। ईश्वर जो है हमें जो आत्मा का बोध करा दे। आत्मा हम क्या है? हम हैं क्या? अहम ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम भंडार, ये आत्मा स्वरूप सोई निर्गुण शून्य आकार। हम कोई व्यक्ति नहीं है, अमुक व्यक्ति अमुक जितना दिखाई दे रहा। हाँ, जैसे हमें कोई मोटरसाइकिल या वाहन मिल जाता ना, हम उस पर सवार हो जाते हैं, और यदि उसको हमने सीधे मन से और सीधी बढ़िया अच्छी तकनीक से चलाया ना, तो हमें आराम से जो है और जो है जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं पहुँच जाते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से हमें ये साधन मिला है, शरीर रूपी ये दो पहिया वाहन। इसमें भी दो पाँव हैं, दो पहिया, उसे भी दो पहिया कहा। पहिया वाला पाँव है ना, जैसे चलते हैं। अब हमें समझना है, अब हम इसको समझ नहीं पा रहे। हम केवल शरीर को ही अपना मान बैठे, तभी तो हमें कष्ट हो रहा ना। कष्ट का कारण क्या बना? तभी बाबा को लिखना पड़ा कि जन्मत मरत दो सह दुख होई। अब बताओ सच्चाई क्या है? मृत्यु में कष्ट होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर साहब बताइए। जी महाराज, मृत्यु में कष्ट होता है कि नहीं होता है? आज महाराज मर के देखा नहीं है। क्या बात, बड़े बेटे आज गजब। जो चीज जानते ही नहीं हो कैसे कह दे। बहुत बढ़िया। अब कष्ट जो है नहीं होता है जी, नहीं होता। और जो कष्ट होता है वो काहे का होता है वो समझना। हमें कष्ट अज्ञानता से होता है, अज्ञानता से हमें कष्ट हो रहा है। मृत्यु में कष्ट नहीं है, या हम किसी को छोड़ के जा रहे हैं या कोई हमें छोड़ के जा रहा है, उससे भी कष्ट है, क्योंकि हम उससे आसक्त हैं। हम उससे आसक्त है ना, आसक्ति कष्ट कारक है। या हम उसको छोड़ के जा रहे हैं तब भी कष्ट है, क्योंकि हमने अपने को नहीं पहचान पाया। दिक्कत इस बात की। अब वो पहचान क्या है? वो पहचान कराने के लिए एक साबुन है, वो गुरु के पास है, और किसी के पास नहीं। नहीं, गुरु के बगैर, गुरु कृपा के बगैर, गुरु नाम लिए बगैर, गुरु नाम के मंजन के, उसे मंजन कह लो, चाहे उसे साबुन कह लो, निरमा कह लो, सर्फ कह लो, कुछ भी कह लो, ए टू जेड। वो क्या है? वो क्या है? वो नाम। हम आप रोज उस दोहा का पाठ करते हैं, रोज प्रतिदिन हर वक्त हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाके क्या करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज करते ना जी महाराज। और दूसरी लाइन क्या है? निज निज मन मुकुर सुधार। लेकिन हमने आज तक विवेक नहीं कर पाया, आज पूरा जीवन निकाल दिया करते करते। निज मन, यहाँ विशेषता किस बात की है? श्री गुरु चरण सरोज रज तो मिल गई, लेकिन निज मन, मन निज मन। अब उस गुरु चरणों, गुरु की जो रज है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले नंबर तो रज को समझना है। रज क्या है? अब मन क्या है? मन कोई ऐसा वस्तु तो है नहीं कि दिखावटी हो जी महाराज। मन तो भाई जैसा 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 हमारा यंत्र है, जैसा पात्र है, तैसी तो रज चाहिए ना। जी महाराज। जो मन रूपी पात्र है हमारा,
उस पात्र में, वो पात्र क्या है? शीशा। मुकुर माने होता है शीशा, नहीं होता? शीशा बोलते ना मुकुर को, है ना वकील साहब? शीशा आईना जो जिससे मुख देखा जाता है। अब उस शीशा को, शीशा में क्या हो गया? मन रूपी शीशा, मन रूपी जो मुकुर माने शीशा, उसमें काई लगी है। तब तो बाबा को लिखना पड़ा, निज मन मुकुर सुधार पहले, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज से उसको सुधार संवार पहले, अच्छी तरह साफ कर, क्योंकि काई विषय मुकुर मन लागी। मुकुर मन, मुकुर माने दर्पण, मन रूपी दर्पण में काई लगी। कौन सी काई? असंख्य जन्मों से ये वासनाओं में फंसा रहा, काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि वगैरह 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 तमाम परिवार है उनका, अविद्या का परिवार गिनाया है, बहुत है। अब उस परिवार में जो वासना की काई लगी हुई है, अब उस काई को रामदास साफ करना है। जब वो काई साफ हो जाएगी ना, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा आसामी मानेंगे। हमसे बड़ा कोई विश्व में आसामी नहीं है, क्योंकि भैया पूरे ब्रह्म ही तो सबसे बड़ा है। ब्रह्म से बड़ा क्या है? आप तो सच्चिदानंद हो गए ना। अरे सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंद को पहचानो ना, पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि काई लगी ना, इसीलिए हमें बार बार रोना पड़ रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अब हमें, अब जैसे हमने खूब, तुम हमारी खूब सेवा कर रहे, सेवा भर करत रहो खाली। हम आवे तो हमारे पाँव धोइयो, और धो के पाँव पर हाथ में और शरीर में छिड़कना, पीना और घर में डालना, लेकिन कुछ नहीं होगा। वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, कुछ नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि शरीर ये शरीर संसारी है। गुरुजी के शरीर संसारी, और ये शरीर में हमने वो जल लेकर संसारी जल, और संसारी जल संसारी शरीर में डाल दिया।